नमस्कार दोस्तों, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्वस्थ व्रत का सेकंड पेपर के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको। तो जो पहला पेपर है वो है सितंबर 2023 का पेपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, वायु विशुद्धिकरण क्या है ना, मतलब कि एयर का प्यूरिफिकेशन कैसे करना चाहिए। अपन सबसे पहले इसमें आयुर्वेदिक मेथड लिखेंगे। तो सुश्रुत कल्प स्थान में इसका वर्णन है, लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितकी, मुस्ता, एला, दालचीनी, कुष्ठ, प्रियांगु को जलाकर इसके धूम से वायु का शोधन करना है ना। तो ये जो औषधियाँ है, ये जो ड्रग्स है, इसको जलाकर अपन को धूम से वायु का शोधन करना है। इसके अलावा और क्या है, कर्पूर, देवदारू, धूप, चंदन, है ना, सर्ज, अगरू, नीम, बाकुची, गंधक और एवं गुग्गुल से हवन करने पर वायु शुद्धिकरण होता है। तो जो हवन वगैरह करते थे उसमें इनकी लकड़ियों का यूज़ करना है, तो जो वायु जो होगी वो उससे शुद्ध हो जाएगी। और मॉडर्न इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशंस का यूज़ कर सकते हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी अपन इसको शुद्ध कर सकते हैं वायु को। इसके बाद में बीएमआई पूछा था, सेकंड क्वेश्चन बीएमआई का था। बीएमआई इज अ टूल दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट बाय यूजिंग योर हाइट एंड वेट मेजरमेंट। मतलब कि ये एक टूल है बेसिकली जो हेल्थ को एस्टिमेट करने के लिए, या फिर जो अपना जो अमाउंट ऑफ फैट है बॉडी में उसको एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है बाय यूजिंग हाइट एंड वेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर। वेट का में लेना है केजी में लेना है और हाइट का में लेना है अपन को मीटर्स में लेना है। तो नॉर्मल कितनी होती है इसकी रेंज, 18.5 टू 24.9 नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ऊपर हो गया तो ये ओवरवेट में चले जाएगा और इससे नीचे अगर हो गया तो अंडरवेट में चले जाएगा। फिर उसकी एक्सट्रीमिटीज आती रहती है, जैसे कि 30 से अबव हो गया तो फिर वो ओबेस में चला जाता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, हेल्थ सर्वे क्या है ना। तो हेल्थ सर्वे क्या है, ये इसको अपन को लिखना है। हेल्थ सर्वे इज ए यूनिक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा टेस्ट कंबाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन विद सर्वे डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पेशेंट। तो ये एक टाइप का सेकेंडरी डेटा है जो कि अपन कलेक्ट करते हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए पेशेंट से, है ना। तो इसके और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, मेडिकल एक्सपेंडिचर पैनल सर्वे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर पैनल सर्वे, नेशनल हेल्थ इंटरवाइज सर्वे और हॉस्पिटल कंज्यूमर असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड सिस्टम सर्वे, ये सब इसके अंतर्गत आता है ना। तो क्या क्या आता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर पैनल सर्वे, नेशनल हेल्थ इंटरवल सर्वे और हॉस्पिटल कंज्यूमर असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड सिस्टम सर्वे। इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण, मतलब कि अपन को नॉइज पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर लिखना था, उस पर अपने हेल्थ पे क्या इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो ऑडिटरी फेलियर एसोसिएटेड विद वीजिंग एंड बजिंग द ईयर्स। तो अपन बोलते हैं मेरे कान बज रहे हैं, बीजिंग हो रही है उसमें, है ना, उसमें टायर्डनेस आ रही है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसके कारण अपने कान बजने लगते हैं या फिर वहाँ पर वीजिंग होने लगती है, बजिंग होने लगती है ना। इसके साथ साथ अगर वो और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, डीफनेस भी आ सकती है वहाँ पर, टेम्पररी और परमानेंट डीफनेस, बहरापन आ सकता है। एक्सपोजर टू नॉइस अबाउ 160 डेसिबल में रप्चर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कॉज परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। अगर 160 डेसिबल के ऊपर की अगर अपन साउंड सुन रहे हैं, है ना, नॉइज पोल्यूशन के कारण, तो इट में कॉज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है वो, और परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग को कर सकती है। इसके बाद में राइट द मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन। मैन मेड सोर्स क्या क्या हो सकते हैं रेडिएशन के, सबसे पहला एक्सरे। तो जो एक्सरे होती है उसमें जो रेडिएशन यूज होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। तो बहुत ज़्यादा बार एक ही ऑर्गन का एक्सरे नहीं कराना चाहिए, है ना। तो एक्सरे इन मेडिकल। इसके बाद में न्यूक्लियर एक्सपोजर रिलीज ट्रिमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, आयोनाइज्ड रेडिएशन में रेडियोलॉजिकली सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल आइसोट्रोप्स ऑफ कार्बन, आयोडीन, सीजियम एंड स्ट्रोंशियम। तो जो न्यूक्लियर बम्स वगैरह जो बनते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस अपन जो करते हैं न्यूक्लियर एक्सपोजर्स में, जो बहुत ज़्यादा हाई हीट, लाइट और आयोनाइज रेडिएशन उससे
रेडिएट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड रेडिएशंस उससे निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे कि कार्बन 14, आयोडीन है ना, सीजियम, ये जो सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे जो रेडियो एक्टिविटी से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी कॉज करते हैं ह्यूमंस को। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन डेली अपेरेंस, फॉर एग्जाम्पल टीवी सेट, ल्यूमिनेंस वेस्ट वॉच एक्सेट्रा, है ना। तो कुछ अमाउंट की रेडिएशन अपनी टीवी से भी निकलती है, क्योंकि वो भी तो उसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना। तो टीवी या फिर जो अपनी जो रिस्ट है, वॉच है, उससे भी रेडिएशन निकलती है। इसके बाद में कुप्रसंगज व्याधि, मतलब एसटीडी लिखना है अपन को यहाँ पर। एसटीडी इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट ट्रांसमिटेड प्रिडोमिनेटली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड कॉज वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल, एल्गी एंड एक्टोपैरासाइट, है ना। तो ये एसटीडी क्या होता है, बेसिकली जो सेक्सुअल कांटेक्ट से प्रीडोमिनेटली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है बेसिकली ये। तो इसमें अपन को ये लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल एजेंट एंड एक्टोपैरासाइट से भी ये फैलेगी। प्रीवियसली 5 डिसीज, इसके अंतर्गत 5 डिसीज आती है, वो कौन कौन सी है? सिफिलिस, गोनोरिया, कैनक्रॉइड, लिम्फो ग्रैनुलम वेनोरम और ग्रैनुलोमा इंग्वेनल, है ना। तो ये 5 डिसीज को अपन वेलनरेबल डिसीज बोलते हैं ना, इसके अंतर्गत ये 5 डिसीजेस आती है। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल में अपन क्या लिख सकते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लिख सकते हैं। इज द फिनोमेना दैट द थ्योरी रिफर्स टू हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट इन सोसाइटी विथ मिनिमम टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले क्या था? मिनिमम टेक्नोलॉजी थी, मिनिमम एजुकेशन था, और वहां पर अपन को क्या देखने को मिल रहा था? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, फिर क्या हुआ? फिर देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इन सोसाइटी विद एडवांस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे अपना एजुकेशन बढ़ते गया, जैसे जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आज की सिनेरियो में क्या देखा गया है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट विद हाई टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इसके बाद में 8th क्वेश्चन है टाइप ऑफ डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा इसके आंसर बनेंगे। तो प्राइमरी डेटा क्या है? द डेटा दैट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। डेटा दैट ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब कि मान लो अगर अपन पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, तो अगर अपन उससे डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डेटा है। अगर अपन उसके किसी रिलेटिव्स को या फिर किसी उसकी फैमिली मेंबर को पूछ रहे हैं तो वो टाइप का सेकेंडरी डेटा है, जो अपन को उससे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, किसी और सेकेंडरी इंसान से मिल रहा है। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है क्लोरिनेशन। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वाटर क्लोरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड टू वाटर, है ना। तो क्लोरिनेशन क्या है? बेसिकली क्लोरीन या फिर क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड कंपाउंड को वाटर में ऐड करना। वो क्यों ऐड कर रहे हैं? टू डिसइंफेक्ट द वाटर, है ना। तो द मेथड इज यूज टू किल बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोब्स इन वाटर। तो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है पैथोजेंस, माइक्रोब्स वाटर के अंदर, उसको किल करने के लिए बेसिकली अपन क्लोरिनेशन कर रहे हैं। क्लोरिनेशन यूज टू प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज सच एज क्लोरेला, डिसेंट्री एंड टाइफाइड। ये वाटर बॉर्न डिसीज है, क्लोरेला, डिसेंट्री, टाइफाइड, एमोबियसिस। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए अपन बेसिकली क्लोरिनेशन कर रहे हैं। इसके बाद में जून 2021 का पेपर है क्लोरिनेशन। देखो फिर से रिपीट हो गया, तो अपन सेम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में स्लज। तो स्लज क्या होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्लज इज अ मड लाइक मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड वाटर कॉमनली फाउंड इन नेचर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो मड लाइक मिक्सचर निकलता है, सॉलिड मटेरियल, है ना, जो रेसिड्यू होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है, उसको अपन स्लज बोलेंगे, है ना। तो स्लज इज सॉलिड, सेमी सॉलिड, स्लरी बोल सकते हैं इसको। इट्स प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी निकल सकता है ये। इसके बाद में वेंटिलेशन के प्रकार अपन को लिखना है यहाँ पर। तो नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन लिख सकते हैं, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन,
है ना, बैलेंस्ड वेंटिलेशन, सप्लाई वेंटिलेशन, ये सब इसके प्रकार लिख सकते हैं इसमें अपन। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है इम्यूनिटी। तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इम्यूनिटी स्टेट ऑफ बीइंग अनसस्पेक्टेड और रेजिस्टेंस टू नॉक्सॉइड एजेंट और प्रोसेस स्पेशली अ पैथोजन और इन्फेक्शियस डिजीज। ये रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दी, अपना एक सिस्टम है, एक रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दी एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज इट मे बी पैथोजन, इट मे बी इन्फेक्शियस डिसीज, एनीथिंग, है ना, जो आउटसाइड फॉरेन बॉडी है उसके अगेंस्ट में। इम्यूनिटी में ऑकर नेचुरली और कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रायर एक्सपोजर और इम्यूनाइजेशन, है ना। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी भी होती है, इनेट इम्यूनिटी भी होती है ना। तो नेचुरली भी हो सकती है ये इम्यूनिटी नेचुरल भी होती है और इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी होती है, जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में फिजिकल हैजार्ड ऑफ हीट, मतलब कि हीट स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्शन, हीट क्रैम्प्स एंड हीट रैशेस, है ना। तो जो फिजिकल हैजार्ड ऑफ हीट, क्या हीट के एक्सपोजर से क्या क्या हैजार्ड्स आ सकते हैं, देखो, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट एग्जॉस्शन हो सकता है, हीट क्रैम्प्स आ सकती है और हीट रैशेस हो सकते हैं। इसके बाद में गंदे पानी के सेवन से होने वाले 2 रोग के नाम लिखना है अपन को। तो वाटर बॉर्न डिसीजेस अपन इसमें लिख सकते हैं बेसिकली, एमोबोसिस, बैसिलस डिसेंट्री और कॉलेरा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन कौन सी? एमोबोसिस, बैसिलस डिसेंट्री और कॉलेरा। 9th क्वेश्चन है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड सेरेमनी मूवमेंट इम्यूनाइज मूवमेंट विद अप्रोक्सीमेट 16 मिलियन वॉलेंटियर्स, है ना। तो इसमें 16 मिलियन वॉलेंटियर्स ऑल वर्ल्ड वाइड एड है ना बेसिकली। और ये इसका पर्पस क्या है? इट वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग, है ना। तो ह्यूमन के राइट्स को, ह्यूमन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन पर्पस है। रेड क्रॉस शेल्टर फीड्स एंड प्रोवाइड कंफर्ट टू पीपल अफेक्टेड बाय डेजर्ट्स, है ना। जो डिजास्टर्स हो गए हैं, जो ये सब हो गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब कि उनको जैसे कि जिनका घर वगैरह सब बह चुका है फ्लड वगैरह में, तो उनको कैसे सुरक्षित रखना है उन लोगों को, वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। सप्लाई अबाउट 40% ऑफ नेशनल ब्लड, है ना। तो 40% ब्लड ये ट्रांसफर करती है, मतलब कि जो कैंप्स वगैरह लगते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो इसमें रोल प्ले करती है। टीच स्किल्स एंड सेव लाइव्स। इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में सॉल्व करने के लिए कौन कौन से जल के दोष लिखिए। शैलो टच लेटरिंग, है ना, शैलो टच लेटरिंग लिखना है। और जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, वो जो 6 माह में जो अपन विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, वो अपन को यहाँ पर लिखना है।